वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 857वीं जयंती इंदौर में मनाई गई, जहां देवास नाका स्थित राजपूत गौरव पृथ्वीराज सिंह चौहान की प्रतिमा लगाने को लेकर भी जगह प्रस्तावित हुई है। वहीं इसी दौरान आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, विधायक रमेश मेंदोला, ठाकुर जगदीश सिंह, मोहन सिंह, समिति अध्यक्ष मुकेश सिंह चौहान सहित आयोजन में मौजूद रहे। वहीं करनी सेना भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह गौतम ने इस दौरान मांग उठाई कि सभी समाजों के अलग अलग कल्याण बोर्ड का गठन हो रहा है, लिहाजा क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का भी गठन भाजपा सरकार द्वारा गठित किया जाए। वहीं आयोजन के दौरान सम्राट पृथ्वीराज सिंह की तस्वीर पर माले अर्पण कर सभी ने उन्हें नमन किया और उनके करकमलों पर चलने का भी संकल्प लिया है। चौहान जी की प्रतिमा निर्माण के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या कहना चाहिए? देखिए, यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की निर्माण की प्रतिमा के लिए 857वीं उनकी जयंती है। उसमें हम सभी लोग राष्ट्रीय समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय चावड़ा जी थे, जो आईडी अध्यक्ष थे, और क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोला जी, और हमारे समस्त राष्ट्रीय समाज जो कि यहाँ पे उपस्थित रहे। हमारा यहाँ पे मुद्दा तो ये रहा कि अगली वर्ष यहाँ पे प्रतिमा अश्वारोही प्रतिमा का निर्माण जो लगभग 200 किलो वजन का रहेगा, वहाँ पे इसका निर्माण किया जाएगा। ये हमारी मांग है और ईश्वर ने चाहा तो अगले वर्ष हम यहाँ पर जो है प्रतिमा का निर्माण करेंगे। अभी यहाँ पे एक बात और दिखी गई कि आपने कहा कि विभिन्न समाजों के कल्याण बोर्ड बने। राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा है और भारत क्षत्रिय समाज के लिए अभी तक कुछ भी इस तरह का निर्णय नहीं हो पाया है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, किस तरह से आपने? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया आदरणीय, कि सबसे बड़ी बात क्या है, क्षत्रिय समाज इस देश को अपनी मातृभूमि समझता है। भारत माता कहता है कि हमारी भारत माता है, कहने वाले ये, और सबसे ज़्यादा बॉर्डर पर सिर कटाने वाले क्षत्रिय समाज इस देश के लिए समर्पित होने वाले क्षत्रिय समाज हैं। लेकिन जितने भी मैंने बताना चाहूँगा कि ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण समाज, जाट समाज, कुशवाहा समाज, सेन समाज और अन्य समाजों के जब क्षत्रिय जो उनके समाज के कल्याण बोर्ड का गठन हो चुका है, तो हमारे समाज के कल्याण बोर्ड का गठन क्यों नहीं किया, जबकि क्षत्रिय समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक रहा है। और रही बात शक्ति की, तो शक्ति का प्रदर्शन यदि मध्य प्रदेश में किसी ने सबसे ज़्यादा किया तो क्षत्रिय समाज ने किया हो, चाहे वो 10 भोपाल की रैली हो, इस रतलाम, उज्जैन, इंदौर और जितने भी यहाँ पर रैली, लाखों की संख्या में क्षत्रिय समाज ने एकत्रित होकर अपनी मांग रही। लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रह रही है और सरकार हमको हमेशा अवॉइड किए जा रही है। तो हमने इस मंच के माध्यम से, चूँकि समाज के भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सभी लोग बैठे थे, इसलिए हमने मांग रखी है कि कम से कम हमारी बात वहाँ तक पहुँचाए और आने वाले समय में इनके सहयोग से क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन हो। इस राष्ट्र के महापुरुष जिन्होंने पूरे विश्व में इसके देश की पहचान कायम की, जिसके कारण आज हिंदुत्व जीवित है, ऐसे हमारे महान पराक्रमी, हमारे महान राष्ट्र पुरुष पृथ्वीराज चौहान जी की यह 827वीं जयंती हम मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। समस्त समाजजन और समस्त क्षेत्र के निवासी यहाँ पिछले कई दिनों से यहाँ एक मूर्ति प्रस्तावित स्थल है और सभी लोगों ने मिलकर के, क्षेत्रीय पार्षद, माननीय सभापति जी, माननीय विधायक जी और इस प्रस्तावित प्रतिमा स्थल के हमारे सभी पदाधिकारी, इन्हें सब लोगों ने मिलकर के तय किया है कि यहाँ सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति स्थापित की जाए। और आज जिस स्थान पर ये जितनी संख्या में लोग उपस्थित है, मुझे विश्वास है कि हम यहाँ सारे क्षेत्र के सारे लोग मिल कर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति स्थापित कर इस समाज को उनके द्वारा जो इस राष्ट्र के लिए और समस्त समाज के लिए जो काम उन्होंने किए हैं, उनसे प्रेरणा लेकर के आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देंगे। आज इस कार्यक्रम में सब लोगों ने, हमने मिलकर संकल्प लिया है। यहाँ पर सिख समाज, बंजारा समाज द्वारा भी प्रतिमा की मांग की जा रही है और राजपूत समाज भी कर रहा है, और आप भी राजपूत समाज से आते हैं, आईडीए के अध्यक्ष, समाज आपसे अपेक्षा करता है, क्या कहना चाहेंगे? मैं इंदौर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष का दायित्व मेरे पास है। मेरा दायित्व संपूर्ण शहर के विकास का है और इस पूरे इंदौर शहर में सभी समाज वर्ग अपने महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के और आने वाली पीढ़ियों में संस्कार स्थापित करें। महापुरुष किसी समाज का नहीं होता, वो राष्ट्र का होता है और हम सब मिलकर के ऐसे सभी महापुरुषों के सम्मान में पूरे इंदौर शहर में धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि हर
समाज से ऊपर उठ करके महापुरुष जिन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया है उनसे प्रेरणा प्राप्त करके हम समस्त समाज का विकास और उसकी उन्नति हो सके इस दिशा में काम करें, यह हमने सबने आज संकल्प लिया है। और मुझे विश्वास है कि हम सब लोग मिल करके आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देंगे कि यह जितने भी महापुरुष हैं सारे के सारे राष्ट्र के हैं, देश के लिए, और सभी समाजों के महापुरुष सभी समाजों के हैं। किसी व्यक्ति विशेष या किसी विशेष समाज का कोई महापुरुष नहीं होता। महापुरुष राष्ट्र का होता है, देश का होता है, और हम सब उनसे प्रेरणा लेते हैं और आज तक यही होता आया है, आगे भी यही रहेगा। बहुत बहुत मैं सभी यहाँ उपस्थित सज्जनों को और पूरे देश को बहुत बहुत बधाई देता हूँ पृथ्वीराज सिंह चौहान के जन्म दिवस पर। और आज हमें बड़ा गर्व हो रहा है कि सन 2008 से लेके 2023 तक हम लोग ये स्थान पर राष्ट्र पुरुष हमारे पृथ्वीराज सिंह चौहान के लिए जो पूर्व घोषित हमारा स्थल था उसको अब ये विकास होकर और वहाँ पे मूर्ति स्थापित होने जा रही है। उसके लिए मैं सभी को, हमारे इंदौर निवासियों को और सभी देश के हमारे निवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्यों बधाई देता हूँ? इसलिए कि ये पुरुष नहीं थे, इनको मैं मानता हूँ कि ये अवतारी थे। चाहे वो महाराणा प्रताप हों, चाहे शिवाजी हों, चाहे हमारे पृथ्वीराज सिंह चौहान हों, ये अवतारी पुरुष थे। इनको ईश्वर ने अवतार दिया है, क्योंकि अगर वो अवतारी नहीं होते तो कैसे शब्द बाण मानते। उनकी आंखें उसने निकाल ली थी और सिर्फ शब्दों से उन्होंने उसको सम्राट को ढेर कर दिया ज़मीन पे। उसके बाद में उन्होंने अपना पूरा जीवन उसी क्षण ख़त्म कर दिया। तो ये अवतारी लोग हैं और इनकी कोई बराबरी नहीं हुई है। और ये अकेले राजपूत समाज के नहीं रहे हैं, इन्होंने पूरे देश के रक्षा के लिए, पूरे देश के समाजों के लिए अपने प्राण का बलिदान दिया है और पूरा जीवन लड़ते लड़ते खपा दिया।